मानव मोबाइल सत्संग का आज 179वां सत्संग दिन। आज का प्रसंग है बाल हितोपदेश माला। अपने फायदे की, हित की माला। सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठते ही भगवान का स्मरण करना तथा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्व मम देव देव, इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। शौच स्नान आदि करके दंड बैठक दौड़ कुश्ती आदि शारीरिक और आसन प्राणायाम आदि योगिक व्यायाम करने चाहिए। प्रातःकाल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र की कम से कम एक माला जरूर जपनी चाहिए। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उनको सूर्योदय से पहले संध्या और कम से कम एक माला गायत्री जप जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के कम से कम एक अध्याय का रोज अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। इसके लिए ऐसा क्रम रखा जाए तो अच्छा है कि प्रतिपदा तिथि को पहले अध्याय का, द्वितीया को दूसरे का, तृतीया को तीसरे का, इस तरह एकादशी तिथि को 11वें अध्याय तक पाठ करके द्वादशी को 12वें और 13वें अध्याय का, त्रयोदशी को 14वें और बेका चतुर्दशी को 16वें और 17वें का तथा अमावस्या या पूर्णिमा को 18वें अध्याय का पाठ कर लें। इस प्रकार 15 दिनों में 18 अध्याय का पाठ क्रम रखकर एक महीने में संपूर्ण गीता के 2 पाठ पूरे कर लेने चाहिए। तिथि क्षय हो तब 7वें और 8वें अध्यायों का पाठ एक साथ कर लेना तथा तिथि वृत्ति होने पर 16वें और 17वें अध्याय का पाठ अलग अलग 2 दिन में कर लेना चाहिए। विद्यालय में ठीक समय पर पहुंच जाना और भगवत स्मरण पूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का उद्यम न करते हुए मौन रहकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप की याद रखते हुए रोज जाना आना चाहिए। विद्यालय की प्रार्थना आदि में अवश्य शामिल होना और उनको मन लगाकर प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मन न लगाने से समय तो खर्च हो ही जाता है और लाभ होता नहीं। ये सब बालकों के लिए आवश्यक है। पिछले पाठ को याद रखना और आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ को उसी दिन याद कर लेना ठीक है, जिससे पढ़ाई के लिए सदा उत्साह बना रहे। पढ़ाई को कभी कठिन नहीं मानना चाहिए। अपनी कक्षा में सबसे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में अपने से आगे होते देखकर खूब खुश होना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि यह अवश्य उन्नति कर रहा है, इससे मुझे भी पढ़कर उन्नति करने का प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा। अपने किसी सहपाठी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और न यही भाव रखना चाहिए कि वह पढ़ाई में कमजोर रह जाए जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहें। किसी भी विद्या या कला को देखकर उसमें दिलचस्पी के साथ प्रविष्ट होकर समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने की उत्कंठा विद्यार्थियों का गुण है। अपने को उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान न करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है। नित्य प्रति बड़ों की तथा दीन दुखी प्राणियों की कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। किसी भी लूले लंगड़े दुखी बेसमझ गलती करने वाले को देखकर हंसना नहीं चाहिए। मिठाई फल आदि खाने की चीजें प्राप्त हो तो उन्हें दूसरों को बांटकर खाना चाहिए। न्याय से प्राप्त हुई चीज को ही काम में लाना चाहिए। दूसरे की चीज उसके देने पर भी न लेने की चेष्टा रखनी चाहिए। हर एक आदमी के द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि अन्न की बनी खाने की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज ईश्वर को अर्पण करके ही उपयोग में लेनी चाहिए। भूख से कुछ कम खाना चाहिए। सदा प्रसन्न पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के समय क्रोध, शोक, दीनता, द्वेष आदि भाव मन में लाना ठीक नहीं, क्योंकि इनके रहने से भोजन ठीक नहीं पचता। भोजन करने के पहले दोनों हाथ और दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को अवश्य धो लेना चाहिए। भोजन के पहले और पीछे आचमन जरूर करना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ले करके मुंह साफ करना चाहिए, क्योंकि दांतों में अन्न रहने से पाइलिया आदि रोग हो जाते हैं। चलते फिरते और दौड़ते समय
एवं अशुद्ध अवस्था में तथा अशुद्ध जगह में खाना-पीना नहीं चाहिए, क्योंकि खाते-पीते समय संपूर्ण रोम कूपों से शरीर आहार ग्रहण करता है। स्नान और ईश्वर उपासना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, ताड़ी आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। लेमनेड, सोडा और बर्फ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संसर्ग जन्य रोग आदि आने की भी बहुत संभावना है। उत्तेजक पदार्थों का सेवन कभी भी न करें। मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट आदि बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दुकानदार लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे बीमारियां होने की संभावना रहती है। बीड़ी, सिगरेट, भांग, चाय आदि नशीले चीजों का सेवन कभी न करें। अन्न और जल के सिवाय किसी और चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। दांतों से नख नहीं काटना चाहिए। दांतुन, कुल्ले आदि करने के समय को छोड़कर बाकी समय मुंह में उंगली नहीं देनी चाहिए। पुस्तक के पन्नों को उंगली में थूक लगाकर नहीं उल्टना चाहिए। किसी की भी जुट्ठन खाना और किसी को खिलाना निषिद्ध है। रेल आदि के पखाने के नल का अपवित्र जल मुंह धोने, कुल्ला करने या पीने आदि के काम में कभी भी न लेना चाहिए। कभी झूठ न बोलें, सदा सत्य भाषण करें, कभी किसी की कोई भी चीज न चुराएं। परीक्षा में नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल करने में मदद देना चोरी करना कराना है। इससे सदा बचना चाहिए। माता-पिता, गुरु आदि बड़ों की आज्ञा उत्साह पूर्वक तत्काल पालन करें। बड़ों की आज्ञा पालन से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है। किसी से लड़ाई न करें, किसी को गाली न बकें, अश्लील गंदे शब्द उच्चारण न करें, किसी से भी मारपीट न करें, कभी रूठे नहीं और जिद भी न करें, कभी क्रोध न करें, दूसरों की बुराई और चुगली न करें। अध्यापकों एवं गुरुजनों की कभी हंसी दिल की न उड़ाएं, प्रत्युत उनका आदर सत्कार करें तथा जब पढ़ाने के लिए अध्यापक आए और जाए तब खड़े होकर नमस्कार करके उनका सम्मान करें। समान अवस्था वाले और छोटे से प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। नम्रता पूर्वक हित कर थोड़े और प्रिय वचन बोलें। सबके हित की चेष्टा करें। सभा में सभ्यता से आज्ञा लेकर नम्रता पूर्वक चलें। किसी को लांग कर न जाए। सभा या सत्संग में जाते समय अपने पैरों का किसी दूसरे से स्पर्श न हो जाए, इसका ध्यान रखें। अगर भूल से किसी के पैर लग जाए तो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगे। सभा में बैठे हुए मनुष्यों के बीच में जूते पहनकर न चलें। सभा में भाषण या प्रश्नोत्तर करना हो तो सभा सभ्यता पूर्वक करें तथा सभा में अथवा पढ़ने के समय बातचीत न करें। सबको अपने प्रेम भरे व्यवहार से संतुष्ट करने की कला सीखें। आपसी कलह को पास न आने दें। दूसरों की कलह को भी अपने प्रेम भरे बर्ताव और समझाने की कुशलता से निवृत्त करने का प्रयत्न करें। कभी प्रमाद और उद्दंडता न करें। पैर, सिर और शरीर को बार-बार हिलाते रहना आदि आदतें बच्चों के लिए बुरी हैं, इनसे बचें। कभी किसी का अपमान और तिरस्कार न करें। कभी किसी का जी न दुखाएं। कभी किसी से दिलगी न करें। सोचाचार, सदाचार और सादगी पर विशेष ध्यान रखें। अपनी वेशभूषा अपने देश और समाज के अनुकूल तथा सादी रखें। भड़कीले, फैशनदार और शौकीनी कपड़े न पहनें। इत्र, फुलेल, पाउडर और चर्बी से बना साबुन, वैसलीन आदि न लगाएं। जीवन खर्चीला न बनाएं, यानी अपने रहन-सहन, खान-पान, पोशाक, पहनावे आदि में कम से कम खर्च करें। शरीर को और कपड़ों को साफ तथा शुद्ध रखें। शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ाने वाले सात्विक खेल खेलें। जुआ, ताश, चौपड़, शतरंज आदि प्रेमादपूर्वक खेल न खेलें। टोपी और घड़ी का फीता, मनी बैग, हैंड बैग, बिस्तर बंद, कमरबंद और जूता आदि चीजें यदि चमड़े की बनी हो तो उन्हें काम में न लाएं। सिनेमा, नाटक आदि न देखें, क्योंकि इनसे जीवन खर्चीला तो बनता ही है, शौकीनी, अभ्यक्ष, भक्षण, व्यभिचार आदि अनेक दोष भी आ जाते हैं। इससे जीवन पापमय बन जाता है। बुरी पुस्तकों और गंदे साहित्य को न पढ़ें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और धार्मिक सम्मेलनों में गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का अभ्यास अवश्य करें। पाठ ग्रंथ अथवा धार्मिक पुस्तकों को आदरपूर्वक ऊंचे आसन पर रखें। भूल से भी पैर लगाने पर उन्हें नमस्कार करें। अपना ध्येय सदा ऊंचा रखें। अपने कर्तव्य पालन में सदा उत्साह तथा तत्परता रखें। किसी भी काम को कभी असंभव न माने, क्योंकि उत्साही मनुष्य के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं। किसी भी काम को करने में भगवान श्री राम को आदर्श माने। भगवान को इष्ट मानकर और हर समय उनका आश्रय रखकर कभी चिंता न करें। अपना हर कार्य खुद करें,
यथासंभव दूसरे से अपनी सेवा न कराएँ। सदा अपने से बड़े और उत्तम आचरण वाले पुरुषों के साथ रहने की कोशिश करें तथा उनके सद्गुणों का अनुसरण करें। प्रत्येक कार्य करते समय याद रखें कि भगवान हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं और वे हमारे भलाई के लिए हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का यथायोग्य फल देते हैं। सदा प्रसन्नचित्त रहें। धर्म पालन करने में होने वाले कष्ट को प्रसन्नतापूर्वक सहन करें। न्याययुक्त कार्य करने में प्राप्त हुए कष्ट को तप समझें। अपने आप आकर प्राप्त हुए संकट को भगवान का कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझें। मन के विपरीत होने पर भी भगवान के और बड़ों के किए हुए विधान में कभी घबराएं नहीं, अपितु परम संतुष्ट और प्रसन्न रहें। अपने में बड़पन का अभिमान न करें, दूसरों को छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करें, किसी से घृणा न करें, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी उसे दुख पहुंचाने का भाव न रखें, कभी किसी के साथ कपट, छल, धोखाधड़ी और विश्वासघात न करें, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें, ब्रह्मचारी के लिए शास्त्रों में बतलाए हुए नियमों का यथाशक्ति पालन करें, इंद्रियों का संयम करें, मन में भी किसी बुरे विचार को न आने दें। अपने से छोटे बालक में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दिखे तो उसको समझाएं अथवा उस बालक के हित के लिए अध्यापक अथवा अभिभावकों को सूचित करें। अपने से बड़े में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दिखे तो उसकी भलाई बड़े पुरुषों को नम्रतापूर्वक सूचित कर दें। अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परता से उसका पालन करें। सदा दृढ़ प्रतिज्ञ बने, प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर रखें और उनकी संभाल करें। सायंकाल संध्या के समय भी प्रातः काल के अनुसार भगवान के हरे राम मंत्र की कम से कम एक माला जरूर जपें और जिसका यज्ञ पवित्र हो गया हो उसको सूर्यास्त से पहले संध्या तथा कम से कम एक माला गायत्री जप अवश्य करनी चाहिए। अपने में से दुर्गुण दुराचार हट जाएं और सद्गुण सदाचार आए, इसके लिए भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और भगवान के बल पर सदा निर्भय रहें। अपने को पाठ अपने को याद करके भगवान का नाम लेते हुए सोएं। मन की हलचल के नाश के सरल उपाय। संत महात्मा या महापुरुष प्राय अपने प्रवचन में बार बार कहा करते हैं कि जिस काम को हम लोग कर नहीं सकते, यानी जिनका होना हमसे संभव ही नहीं है तथा जिसे करना भी नहीं चाहिए, उसको करने की इच्छा से अशांति होगी ही। अतः उसे करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छा होने से कोई चीज पूरी मिलती नहीं। यदि मिल भी जाए तो ठहरती नहीं, ठहरती है तो अपूर्ण होने के कारण उससे तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा या कामना रखकर क्रिया करना उचित नहीं है। यदि यही चाह परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्कट हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए। श्री भगवान नित्य प्राप्त हैं, इसलिए केवल चाह मात्र से ही मिल जाते हैं। उनकी प्राप्ति होने के बाद कृत्य कृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता सभी प्राप्त हो जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। विचार करना चाहिए, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह होगा नहीं, फिर नई चाह करें ही क्यों। केवल अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते रहें। जब भी मन में दुख, शोक, चिंता, विषाद और हलचल हो, तभी यदि नीचे लिखे सिद्ध मंत्रों की कई बार आवृत्ति कर ली जाए तो ये सभी विचार शीघ्र ही दूर हो सकते हैं। भविष्य की चिंता मिटाने के लिए यद भावी न तद भावी चावी चेन तदन यथा इति चिंता विघ्नो अय मैं गद किम न पियते। जो नहीं होने वाला है वह होगा, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। चिंता रूपी विषय का समन करने वाली इस औषधि का पान क्यों न किया जाए। हो है सोए जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तुम भविष्य और वर्तमान तीनों काल की चिंता मिटाने के लिए तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करती। हो तब होत बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होन हार से हार। हर समय भगवान के भरोसे खुश रहने के लिए मंत्र है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी संपूर्ण धर्मों को याति अर्थात सारे कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर समर्पित करके तुम केवल एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत कर। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल हे रामदास गोविंद। अंतःकरण अंदर की इंद्रियों के अंतःकरण में अधिक उथल पुथल होने पर मन उथल पुथल होने पर मन को समझाने के लिए मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होए, पानी में घी निपजे तो रूखा खाए न कोई। जीव तू मत
करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री, भांग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। तप करके हिरणाकुश आयो, वर पायो जबरी, लोह लकड़ से मर्यो नहीं वो मर्यो मौत नखरी। शस्त्र पुत्र राजा सगर के, तप कीन्यो अकरी, थारी गति ने तू ही जाने, आग मिली ना लकड़ी। तीन लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, जब लंका लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी। आठ पहर साहेब को रटना, ना करना जिक्री। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। चिंता छोड़ते हुए अपने कर्तव्य से कभी च्यूत न हो, श्री भगवान की आज्ञा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो, इसलिए करने में सावधान रहें और जो हो जाए उसमें खुश रहें। एवं सदा भगवान नाम का जप करते रहें। श्री भगवान नाम महात्म में संपूर्ण पापों के नाश के लिए भगवान नाम खास औषधि है। चारों ही युग और चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में विशेष है, क्योंकि कलयुग में इसके समान कोई ऊंचा उपाय नहीं है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाऊं। तुलसी हटि हटि कहते नित्य, चित्त सुनि हित करि मानि। लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी विसारे हानि। बिगड़ी जन्म अनेक की सुगरे, अब ही आजू होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुम आजू। जितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब पूर्व पापों का नाश करने के लिए तथा अपने कर्तव्य के विषय में सचेत करने के लिए आती है। उस समय यह विचार करें, इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, मुझे दुख मिल रहे हैं तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। हृदय की सारी हलचल मिटाने और अंतःकरण को भगवान मुखी बनाने के लिए जप और कीर्तन करना चाहिए एवं श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राण सनम प्रमाणो दुख समनस्तम नमामि हरि परमय। जिनके नामों का संकीर्तन सारे पापों को हमेशा नष्ट कर देता है और जिनको किया हुआ प्रणाम सारे दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परमेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। मन की हलचल का कारण क्या है? मन क्यों दुखी होता है? जब मन में हलचल होने लगे, तभी यह विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। गहराई से विचार करने पर पता लगेगा कि अपनी मनचाही नहीं होने से मन में हलचल होती है। अनचाही का हो जाना, यही मन की हलचल का कारण है। भक्ति योग की नजर से शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि तथा मैंपन अपना नहीं है, अपितु सब कुछ भगवान का है। इनको अपना और अपने को भगवान से अलग मानना, इस विपरीत मान्यता से ही मन में दुख और हलचल होती है। हलचल होने का और कोई कारण नहीं है। जो कुछ होता है वह हमारे परम सुहृद प्रभु का मंगलमय विधान है। यह सोचकर खुश होना चाहिए। उल्टे मन को मैला करना हमेशा नासमझी है। ज्ञान योग की नजर से शरीर, प्राण और इंद्रियां, मन और बुद्धि तथा मैंपन सब कुछ प्रकृति का है। मैं का आधार परमात्म तत्व है, वह अपना स्वरूप ही है। प्रकृति ही प्रकृति के गुणों में बरत रही है। उसमें क्रिया करना कराना संभव ही नहीं है, तब फिर हलचल कैसी? कर्मयोग की नजर से शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि तथा मैंपन, यह सब कुछ अपना नहीं, संसार का है और इनको संसार की सेवा में ही लगाना है। अपने लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। इसको अपना तथा अपने लिए मानने से ही दुख आता है और हलचल होती है। यह मान्यता है। यह भूल मिट गई, फिर दुख और हलचल कैसे रह सकती है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पुरुषार्थवाद और प्रारब्धवाद, इन सब का मतलब मन की चिंता को मिटाने में ही है, कर्तव्य कर्म को छुड़ा देने में बिल्कुल नहीं। उपयुक्त नजरों से यह बात सिद्ध होती है कि शरीर आदि जो चाहे तो भगवान का, चाहे प्रकृति का और चाहे संसार का मान लो, ये अपने नहीं है। इस नित्य सिद्धि बात को न मानकर अपना मानना भूल और बेसमझी है। यही दुखों का और हलचल का कारण है। भूल मिटने के बाद हलचल के लिए थोड़ा बहुत भी जगह नहीं रहती, फिर तो केवल आनंद ही आनंद रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण।